ये दुश्मनी निकाल रहे हमारे से कि ये हमने इनको वोट दे के यहाँ से जिता के भेजा, ये हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई थी, शायद हो सकता हो ये हमने गलती। बीजेपी के नेता ये भी कहते हैं कि भैया मुसलमानों ने वोट नहीं दिया तो विकास क्यों करा है उनके क्षेत्र में। हाँ बिल्कुल कह सकते हैं, लेकिन हमने बीजेपी को वोट नहीं दिया था, हमने माननीय चंदन चौहान जी को वोट दिया था। वो राष्ट्रीय लोकदल के नेता थे, है अभी भी। राजनीतिक हिंदू मुसलमान की शुरू होगी जी। अब ये वैसी नहीं रही, मिलनसार वाली नहीं रही, ये हिंदू मुसलमान को आगे जी राजनीति। आप कहीं भी चले जाओ मुसलमान के यही हालात है, कहीं भी किसी भी गांव में आसपास के जहाँ तक मैंने देखा यही हालात है मुस्लिमों। अब ये लोग जो यहाँ तो आगे भी देखा जी, जब से जीत जाओ यहाँ से आते ही नहीं। बेड़ा तुर्म कभी भी नहीं आए, जब से जीत गए मुस्लिम बस्ती में कोई नहीं आया। कारण क्या है, मुस्लिम बस्तियों में विकास क्यों नहीं कराते हैं? तो उनकी मजबूरी मुसलमान की वजह से ना तो हो गए। नमस्ते, मेरा नाम है शुभम और आपने देखना शुरू कर दिया है बतंगड़। देखिए, जब भी किसी क्षेत्र में चुनाव होते हैं, उस चुनाव के क्षेत्र में उस गांव से जब प्रधान चुना जाता है, उस विधानसभा क्षेत्र से विधायक चुना जाता है, उस लोकसभा क्षेत्र से जब सांसद चुना जाता है, तो उन तमाम लोगों की उम्मीद होती है कि वो लोग, वो नेता अपने क्षेत्र में जाकर भ्रमण करेंगे, समस्याओं का निवारण करेंगे, अस्पताल बनाएंगे, सड़क बनाएंगे। लेकिन अगर पिछड़ी विधानसभाओं की बात करूं तो मुझे ऐसा लगता है, जितना मेरा एक्सपीरियंस है अभी तक पत्रकारिता का, इतने समय से मैं मीरापुर विधानसभा और बिनो लोकसभा क्षेत्र में सर्वे कर रहा हूं, यहाँ पर विकास की हालत वैसे बदतर होती जा रही है। इस समय मीरापुर विधानसभा क्षेत्र के गांव में मौजूद हूँ। अभी पीछे एक सड़क है, इस सड़क की हालत इतनी वैसे बदतर है। ये एक मेन रास्ता और यहाँ पर एक मुसलमान लोगों का पूजा गृह भी है जहाँ नमाज होती है। ये ईदगाह है जहाँ से ईद आती है, तमाम लोगों की नमाज भी होती है। और यहाँ के तमाम लोग, यहाँ के स्थानीय विधायक, यहाँ के स्थानीय सांसदों को कई बार पत्र के माध्यम से सूचना भी दे चुके हैं। लेकिन इस विधानसभा का ये हाल है कि यहाँ के लोगों का ये आरोप है कि यहाँ के विधायक और सांसद मुस्लिम समाज के क्षेत्रों में जाकर ना तो कभी लोगों से बातचीत करते हैं, ना कोई समस्या का निवारण करते हैं। अब इस मुद्दे पर बातचीत करने के तमाम लोग मौजूद हैं, से बातचीत करते हैं, समस्या क्या आ रही है, क्यों नेता यहाँ नहीं आ रहे हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सर मोहम्मद तस्लीम है और गांव बेहड़ा थुरु है, तहसील जानसठ, जिला मुजफ्फरनगर। तस्लीम भाई, मुझे आप एक बार बताइए, जैसे नेतागिरी तो पहले भी हुआ करती थी, विधायक सांसद पहले भी चुना करते थे, इस बार ये आरोप क्यों लगता है कि बीजेपी एनडीए के नेता जो हैं मुस्लिम समाज में जाते ही नहीं है? मुस्लिम समाज में जाना तो दूर, वहां एक सड़क बनवाने को तैयार नहीं, एक पत्थर लगवाने को तैयार नहीं है। भाई दरअसल क्या है, राजनीति का स्तर इतना गिर चुका है। हकीकत में एक संवैधानिक पद लेने के लिए लोग काम करते हैं, ना कि जनता की भलाई के लिए, जनता की हितों के लिए। और खासकर मैं तो अपने सांसद जी पे, माननीय चंदन चौहान जी पे, और अपने विधायक माननीय मिथिलेश पाल जी पे बिल्कुल सीधा आरोप लगाऊंगा। उन्होंने यहाँ हमारे गांव में कोई किसी तरह का विकास कार्य नहीं करा। आज की तारीख में आप चेक कर सकते हैं, मेरे पीछे एक ये हमारा धर्म स्थल है जिसे ईदगाह कहते हैं, और ये एक मेन रास्ता है। इसकी हालत आप पत्रकार साथी दिखा सकते हैं। हमारे गांव की हालत, शायद हमारे गांव के इस रास्ते की हालत मैं दावे से कह सकता हूँ 10, 20, 50 गांव में नहीं होगी, इतनी बदतर हालत हमारी है। यहाँ बहुत बड़ी तादाद में मच्छर और जहरीले जानवर इस पानी में भरे हुए हैं और ये किसी को नजर नहीं आता, बिल्कुल नहीं आता। अगर मैं मुसलमान बस्ती की बात करूं, आप किसी भी गांव में चले जाइए, मोरना में, भोपा में, मीरापुर में, हर जगह मुसलमान बस्ती की यही हालत है। हाँ, ये बिल्कुल सीधी सीधी बात है। हकीकत में विकास से बहुत दूर है, वंचित है हमारे लोग। और बहुत उम्मीदों के साथ हमने माननीय एमपी साहब को यहाँ से जिता के भेजा था कि वे हमारे अपने हैं। उनसे पहले बड़े एमपी साहब भी यहाँ आए, उन्होंने बहुत काम कराए, लेकिन माननीय चंदन चौहान बिल्कुल सुनने के लिए तैयार नहीं। मेरे पास 10 लेटर रखे हुए हैं जब वो विधायक थे, जब से लेके आज तक, जो मैं उन्हें लगातार दे चुका हूँ। लगातार हर बार उनके घर जाके नारायण निवास पे वो बुलाते हैं, जाते हैं, पर्चा लेके रख लेते हैं और वो सुबह पोस्ट करते हैं कि देखिए नारायण निवास पे ये जनता की समस्याओं का समाधान हो रहा है। लेकिन हकीकत ये कुछ नहीं हो रहा है। बिल्कुल कर क्या रहे हैं? ये काम करते हैं भाई, इनके कारोबार कहीं बाहर हो सकता, अपना काम वाम पे कहीं हो, ये जनता का काम बिल्कुल नहीं कर रहे। दावे से कह रहा हूँ, ये मेरे गांव का विकास बोल रहा है। यहाँ बहुत लोग खड़े हैं, गांव की हालत सबके सामने है। जर्जर हालत पूरे गांव की बना रखी है, कुत्ता बना दिया सड़कों का, बीमारियों से लोग ग्रस्त है। ये धर्म स्थल का भी ख्याल नहीं कर ले। इन लोगों ने बड़ी तादाद में वोट दे के माननीय चंदन चौहान को यहाँ से जिता के भेजा था। ये किसी से छुपा हुआ नहीं है, हर वर्ग ने उन्हें वोट दिया था। हिंदू मुसलमान ने कंधे से कंधा मिला के उन्हें, सिर्फ इस वजह से कि वो हमारे क्षेत्र के हैं, हमारे अपने हैं। लेकिन हकीकत बात ये, माननीय चंदन चौहान ने कभी
कोई सुनवाई नहीं करी। सच्चाई की बात है। चंदन चौहान को 1-1.5 साल हो गया सांसद बने हुए, आपके मिथिलेश पाल को भी 1-1.5 साल हो गया है लगभग। दिखाई दे जाते हैं कभी गांव में, आसपास के क्षेत्रों में खबर फैलती है कभी? नहीं, क्या मतलब है दिखाई देने का? हम जाते हैं देखने। मैंने उन्हें कहा, माननीय चंदन चौहान जी, सांसद जी, मैं आपको 10वां लेटर दे रहा हूँ, ऑन रिकॉर्ड कैमरे पे कह रहा हूँ, आपने काम ही नहीं करा। तो हकीकत में माननीय एमपी साहब ने ये कहा था कि भाई मैं जब टिकट लेने के लिए गया था तो मेरे 100 बार गया था, आप तो 10 ही बार आए हैं। मैंने कहा मान्यवर, मैं अपने गांव के विकास को लेके 1000 बार आऊंगा, आप मेरा काम तो करा दीजिए। लेकिन माननीय एमपी साहब काम करने के लिए या किसी भी तरीके से सुनवाई के लिए तैयार नहीं है। ये बात बिल्कुल खुली हुई है, किसी से छुपी हुई नहीं है। हकीकत में गांव के हालात बहुत खराब है। अच्छा, मुझे आप एक बात बताइए, तो हो गया आपकी गांव की बात, मुस्लिम बस्तियों के क्या हाल है जो आपके आसपास के क्षेत्रों में, कस्बों में, शहरों में जो हाल है, मुस्लिम बस्तियों में विकास क्यों नहीं है? बताइए। मुझे लगता है हो सकता है मुसलमानों से किसी तरह की कसूमत निकाल रहे हैं लोग, कोई दुश्मनी, मुसलमानों ने बहुत बड़ी दुश्मनी की है इनसे। बताइए किस गांव में, कौन से मुस्लिम बस्तियों में अच्छे काम हो रहे हैं, कहाँ हो रहे हैं? कोई काम नहीं हो रहा कहीं भी। ये दुश्मनी निकाल रहे हमारे से कि ये हमने इनको वोट दे के यहाँ से जिता के भेजा, ये हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई थी, शायद हो सकता है ये हमने गलती। बीजेपी के नेता ये भी कहते हैं कि भैया मुसलमानों ने वोट नहीं दिया तो विकास क्यों करा है उनके क्षेत्र में? हाँ बिल्कुल कह सकते हैं, लेकिन हमने बीजेपी को वोट नहीं दिया था, हमने माननीय चंदन चौहान जी को वोट दिया था। वो राष्ट्रीय लोकदल के नेता थे, है अभी भी, और बड़े भरोसे के साथ वोट दिया था। लेकिन जब से उनका साझा गठबंधन बीजेपी से हुआ है, पूरा असर खरबूजे वाली बात, पूरा रंग देख के वो बदल गए हैं। पूरी की पूरी बीजेपी वाला वो काम कर रहे हैं, जो वो लोग करते हैं वो ये कर रहे हैं। विधायक जी का निवास स्थान कितनी दूर है यहाँ से? यहाँ से तकरीबन 16 किलोमीटर यहाँ से विधायक जी का घर होगा। माननीय मिथिलेश, नहीं, यहाँ कभी हमारे ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ, माननीय सांसद जी, माननीय विधायक जी एक भी बार हमारे गांव में नहीं आए। गांव के बहुत लोग खड़े हैं, किससे आप पूछ सकते हैं। ठीक है, आपका क्या नाम है जी? मेरा नाम मोहम्मद कासिम है जी। कासिम भाई, मुझे एक बात बताइए, ऐसा तो है नहीं, राजनीति तो पहले भी हुआ करती थी। पहले हम देखा करते थे दिवाली के टाइम पे जो मुस्लिम नेता है वो उनके दिवाली मनाते थे, ईद पे जाके जो हिंदू नेता है वो घर जाते थे। अब क्या हो गया? अब कैसी राजनीति हो गई है? अभी राजनीति हिंदू मुसलमान की शुरू होगी जी। अब ये वैसी नहीं रही, मिलनसार वाली नहीं रही, ये हिंदू मुसलमान को आगे जी राजनीति सारी। और काम भी बस वैसा ही हो रहा है मुसलमान का। तो आप चाहे किसी गांव में जाकर देख लो, किसी भी पूरे क्षेत्र में, इसके मीरापुर विधानसभा की बात कर सकता हूँ, और की तो कह नहीं सकते, हम भी बहुत घूमते हैं। किसी भी गांव में जाकर देख लो, कोई काम मुसलमान का नहीं है। और तो क्या, प्रधान भी गांव का मुसलमान का काम कराने को तैयार ही नहीं है। मतलब मानसिकता थोड़ी बदल गई है लोगों की, बहुत ज्यादा बदल गई थी, थोड़ी नहीं बहुत ही ज्यादा बदल गई। लेकिन जब ये लोग वोट लेने आते हैं, अरे जब तो हाथ जोड़ को पूरे वे हो जाए जाना कि बस हम थारे हैं और हम तो किसी के थारे अलावा कोई काम कर ही नहीं सकते। और उसके बाद कुछ सफाई वाला भी आज तक यहाँ इस मोहल्ले में या किसी मोहल्ले में आको ढा भी नहीं ठाना सकता। देख लो पोजीशन देख सामने है, हर जगह मुसलमान बस्ती का यही हाल मिलेगा, हर जगह यही है जी, यही है। नाराजगी क्या है इन मुसलमानों से? नाराजगी तो यही बहुत बड़ी कि हम इन्हें वोट नहीं दे रहे भाई, यही नाराजगी। लेकिन जब आप जीत जाते हैं, आप नेता तो सबके हैं ना। देखिए, जीतने से पहले अगर आप बदलाव चाह रहे हैं, आप कह सकते हैं हमें इस समाज ने वोट नहीं दिया, हमें इस बिरादरी ने वोट नहीं दिया, लेकिन जीतने के बाद सबके नेता हैं, सबके विधायक है, सबके सांसद हैं आप। हाँ जी, हाँ। ये वोट लेने के वे हैं जी, जो वोट लेने के अधिकार रखो, काम कराने का कोई अधिकार नहीं रखते। चंदन चौहान यहाँ से विधायक बने, उसके बाद लोकसभा का टिकट मिला, तमाम लोग कहा करते थे लोकल के लोगों के पापा ने बहुत काम कराया। आपने भी इसी उम्मीद से वोट दी थी? जी, इसी हिसाब से वोट दिया था जी। खरे उतरे नहीं उतरे? अजी बिल्कुल कोई खरा नहीं उतरा, आज तक शिकल भी नहीं दिखाई जी, शिकल भी नहीं दिखाई। ये नहीं कह रहे, हम ही कह रहे, जो और हिंदू भी हैं, जो किसान हैं, जो मिल में भी आए हुए, एक दिन वादा कर गए थे कि भाई हम यो करवा देंगे, अगर नहीं तो मुंह नहीं दिखाने के। तो किसानी मन उनकी वीडियो ही देखी हुए, कह रहे बस आने के तो है नहीं, मुंह कहाँ दिखा रहे, तो जबरदस्ती आज घिर गए तुम यहाँ से मिल में, अगर आगे यहाँ से आने के ही नहीं, तुम जब कह रहे मुंह नहीं दिखाने के। ठीक है, तो अच्छा, आपका क्या नाम है जी? सोनू। तो सोनू भाई, आप इसी गाँव के निवासी हैं जी, क्या काम करते हैं आप? मेरी सुभाष नगर पे दूध डेयरी है। दूध डेयरी है। तो तमाम मुस्लिम बस्तियों की जो बात मैं कर रहा हूँ, मैं मोड़ में की बात कर रहा हूँ, मीरापुर विधानसभा की मैं बात, लोकसभा की बात कर रहा हूँ, मुस्लिम बस्तियों में विकास क्यों नहीं है? इसका तो क्या नाम कोई पता नहीं जी, क्योंकि राजनीति है ना फिलहाल ऐसे टेम्पो चल रही है कि वोट के लिए तो ठीक है कि वोट के लिए हम ये कर देंगे वो कर देंगे, लेकिन काम के लिए कोई भी आगे नहीं आता। हर जगह ना दिमाग लॉजिक बिल्कुल वो हो रहा कि ये हिंदू है ये मुस्लिम है, ये हो रहा। कोई भी ऐसा नहीं, भाईचारा हो या किसी चीज में भी काम के लिए कोई आगे नहीं है फिलहाल। तो कारण क्या है? जैसे चंदन चौहान कहा जाता है, जमीन से जुड़े हुए नेता हैं, लोकल के हैं, मिथिलेश पाल के बारे में भी यही कहा गया। तो मीरापुर विधानसभा में ये क्षेत्र पिछड़े हुए क्यों हैं?
इसमें तो आप लोग ही हैं ना। तो है, वोट तो देते हैं, लेकिन जब कोई आए, कुछ लॉजिक हो आने का, कुछ नेता आए हमारे पास में या कुछ काम कराना हो, तो उसके बाद में कोई भी दिखाई नहीं देता। या गांव में कभी आके देखे कि भाई गांव में क्या काम हुआ, कोई कर्मचारी भी नहीं आता गांव में तो हर सफाई जगह के यही लिए। हाल है। हर जगह का ये हाल है जी। मुजफ्फरनगर में कहीं भी देख लो, किसी भी जगह देख लो, हर जगह ये है। आजाद भाई, आप रिक्शा चलाते हैं, देहात क्षेत्र में घूमते रहते होंगे। विधायक जो सांसद हैं चंदन चौहान, मिथिलेश पाल जी, मुसलमान बस्ती में कुछ विकास करवाती नहीं करवाती? यहाँ तो आगे भी देखा जी, जब से जीत जाओ यहाँ से आते ही नहीं। बेड़ा तुरम कभी भी नहीं आए जब से जीत गए। मुस्लिम बस्ती में कोई नहीं आया। कारण क्या है, मुस्लिम बस्ती में विकास क्यों नहीं कराते ये? तो उनकी मजबूरी, मुसलमान की वजह से ना दोगे, मुस्लिम की वजह से ना दोगे, उन्हें वोट नहीं देते। अच्छा, वो खुद ही कहते हैं कि वोट नहीं देते विकास नहीं करवाएंगे। तो विधायक सांसद तो सबके हैं, वो सबके तो है, जब मुस्लिम के लिए थोड़ी है। तो मुसलमानों के नेता कौन है फिर? नेता मुसलमान का तो भाई यही समाजवादी है। देखो तो ठीक है, सत्ता पे तो योगी आदित्यनाथ है, मुख्यमंत्री तो वही है आपके। हाँ, तो मुस्लिम से तो ये कुछ नहीं है। ये भाजपा वाले कोई विकास नहीं करवाते मुस्लिम बस्तियों में। विकास नहीं कराते। देखिए, कहा जाता है कि हमारे देश में जब आंकड़े बताए जाते हैं तो कहा जाता है कि प्रधानमंत्री आवास योजना से गांव में, कस्बों में, विधानसभाओं में इतने घर बने हैं। लेकिन जब आप यही सर्वे मुस्लिम बस्तियों में करते हैं तो आपको उसकी जो परत है वो खुलती नजर आती है। आप देखिए, ये एक कच्चा घर है, एक अम्मा का घर है। इसके बाहर में हालत बताऊंगा, जिस सड़कों की बात करूँ, ये सड़क ग्राम प्रधान, जिला पंचायत, विधायक, सांसद सबके अंडर में आते हैं। लेकिन मुस्लिम बस्तियों के हालात जो हैं वैसे बदतर हैं। अब ये भाई हैं, तस्लीम भाई, जरा मुझे बताइए, कितनी बार तो ये फॉर्म डाल चुके हैं प्रधानमंत्री आवास योजना के? 8 सालों से अम्मा इस मकान में रहती है। तकरीबन 75 साल अम्मा की उम्र है। कमाने वाला कोई नहीं है। मकान की हालत बिल्कुल कच्चा मकान है। ये बांस लगे हुए हैं, झोपड़ी है, कच्चा मकान भी नहीं है हकीकत में। और हकीकत में सब जगह गुहार लगाई, हर एक प्रधान को कहा गया। लगातार 10 साल से कोई प्रधान, सांसद, विधायक, जिला पंचायत अध्यक्ष जो हमारे 2 किलोमीटर दूर के हैं, कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है। अम्मा, जो फॉर्म जो भरते हैं वो प्रधानमंत्री आवास वाले, वो कुछ पैसे भी मांगते हैं क्या? भाई हमारा तो कुछ नहीं, हमारा तो नहीं भरा और बस कुछ भी नहीं, रुका पड़ जा होगा, कुछ भी नहीं आता। आज तक कितनी बार भर चुके कम से कम वो फॉर्म? 3-4 दफा भर लिए भाई, और बस कुछ भी नहीं, रुका का दे आ रहे वो खत्म। फोटो भी खिंचा है इसका एक आधी बार घर का? दसियों फेरी और सब चीज, फोटो बच्चों के, हमारे बच्चों के फोटो भी ले गए, सब कुछ ले गए बेटे। अगर कुछ नहीं असर हुआ। देखिए, फिर तो देखने वाली बात यही है, जब विकास की बात की जाती है या आप बयान से अगर तुलना करें तो बयानों के साथ साथ विकास में भी मुसलमानों के साथ दुर्व्यवहार होता नजर आ रहा है। आपका क्या नाम है भाई? मेरा नाम मोहम्मद दानिश है। तो दानिश भाई, आप तो युवा हैं, जब चुनाव होते हैं तो जो विधायक हैं, सांसद है, बड़ा हाथ जोड़कर वोट मांगते होंगे, लेकिन जब बन जाते हैं, दिखाई देते हैं, मुस्लिम बस्तियों के क्या हाल चाल है इनके कार्यकाल में? इनके कार्यकाल में जो हाल है मुस्लिम बस्तियों के, वो डिफरेंस है हिंदू और मुस्लिम में। वो जो राजनीति में दिखाई देता है वो बिल्कुल सेम यहाँ पे जो यानी विकास है, हाँ, वो विकास में वो भी दिखाई देता है कि हिंदू मुस्लिम में विकास में वही डिफरेंस है जो इनके बयानों में है। हर जगह, कहीं शिक्षा में ले लो आप, या कहीं रोजगार में ले लो, हर जगह आप जाके देख लो, वहाँ पे ये इनके हालात है। अगर मैं आपके क्षेत्र की बात करूं, मीरापुर विधानसभा में आपके सांसद चंदन चौहान है, विधायक है मिथिलेश पाल, 1-1.5 साल दोनों को बना हुआ हो गया है, कुछ तरक्की हो पा रही, नहीं हो पा रही? नहीं, कोई तरक्की नहीं हो पा रही। शुरू में जब हमारे यहाँ से गठबंधन से राष्ट्रीय लोकदल से चंदन सिंह चौहान जी को टिकट हुआ, तो हमने इस उम्मीद पे हमने उनको वोट किया था भर के। सब मुस्लिमों ने वोट किया था, कम से कम 1 लाख के समथिंग वोट उनको मिला था, और भर के वोट किया था हमने, इस सोच के कि शायद विकास हो जाएगा। ये जो चल रही है राजनीति हिंदू मुस्लिम की, उससे हटके विकास होगा, सबका बराबर का विकास होगा, तो शायद नहीं हो पाया। वो चीजें बिल्कुल वो जैसी तक चलती रही, जैसी स्टार्टिंग में चल रही थी। हमने इनको वोट दिया लेकिन कोई हमें फायदा नहीं दिखाई दिया। और मैं खुद भी पहुंचा हूँ चंदन सिंह चौहान के पास, और उन्होंने यही बात हमसे कही थी कि आप कितने बार आए हैं? हमने कहा कि हम 10-15 बार आ चुके हैं। तो उन्होंने बोला कि मैं 100 बार गया हूँ और मेरी गाड़ी के जो है टायर घस गए जाते जाते, जब जाके टिकट हुआ है। हाँ, तो तुम अभी 10-15 बार आए हैं, अभी से आपको काम चाहिए? तो ये जवाब हमें उन्होंने दिया था, और 10-15 बार हमने उनको लेटर दिया, लेकिन कोई उन्होंने इतना कुछ खास ध्यान नहीं दिया। अच्छा, कुछ भी होगी आसपास के गाँव में, वहाँ की मुस्लिम बस्तियों के यही हालात हाँ, सेम? हाँ, सब जगह के मुस्लिम बस्तियों के यही हालात है, हर तरीके से। आप कहीं भी चले जाओ, मुसलमान के यही हालात है। कहीं भी, किसी भी गांव में आसपास के, जहां तक मैंने देखा, यही हालात है मुस्लिमों। अब ये लोग जो कहा करते हैं, बीजेपी के शायद कुछ नेता ऐसे हैं जो कहते हैं कि भैया ये लोग हमें वोट नहीं तो विकास क्यों कराएं? तो सच्ची बात है, जब वोट देते नहीं देते लोग?
नहीं, वोट तो देते हैं, लेकिन वोट देने से अलग भी एक और चीज होती है, कोई अपने से पैसा थोड़ा लगाते हैं। राजस्व जो देश का जो राजस्व इकट्ठा होता है, जो हमारे राज्य का राजस्व इकट्ठा होता है, वो तो हर एक इंसान देता है ना, उसमें सब कंट्रीब्यूट करता है ना। ऐसा थोड़ा ही कोई हिंदू दे रहे हैं राजस्व में, अगर कोई टैक्स लग रहा है हम भी दे रहे हैं, आप भी दे रहे हैं, हर एक इंसान पे जो टैक्स लग रहा है वो सब दे रहे हैं, आप जेब से थोड़ा लगा रहे हो, और जनता का पैसा जनता में लगाओ, लेकिन वो जनता का पैसा सबका इकट्ठा करके राजस्व के रूप में, और वो अकेला हिंदुओं के लिए, हालांकि वो हिंदू भी समझ रहे हैं, उनके लिए भी इतना नहीं कर रहे हैं। लेकिन वो माइक पे क्यों नहीं बोलते हैं? अगर मैं अभी भी बता रहा हूँ, मीरापुर विधानसभा के बाद मैं सर्वे करने निकल जाऊं तो 10 आदमी 20 आदमी मुश्किल से मुझे बुराई कर देंगे, जो पार्टी संगठन से जुड़े हुए हैं। बस वो ये सोच रहे हैं कि बस मुसलमानों का तो नहीं हो रहा, हमारा हो या ना हो, यहाँ तक सीमित है। ये बस ये दुखी है तो हम सुखी हैं, हमें कोई मतलब वास्ता नहीं है, बस वही बात है और कुछ नहीं। या सुकून पहुंचाने वाली बात है, बस अपने आप को समझाने वाली बात है। आप दिल को समझा रहे हैं अपने, यानी अगर आप शिक्षा की बात कर लें, रोजगार की बात कर लें, आप जो हॉस्पिटल की बात कर लें, रोड की, हर चीज की बात कर लें, तो सबके लिए सेम है ना। अगर हॉस्पिटल में कोई चीज नहीं है तो हिंदी के लिए भी नहीं है, मुस्लिम के लिए भी नहीं है। अगर शिक्षा नहीं है तो सबके लिए नहीं है। मानो गवर्नमेंट जो हमारे स्कूल है यहाँ पे, अगर वहाँ शिक्षा नहीं दी जा रही है तो सबको नहीं दी जा रही है, बच्चे सबके हैं। अगर रोजगार नहीं दिए जा रहे तो किसी को भी नहीं दिए जा रहे। अब ये तो मन समझाने की बात हो गई कि मुस्लिमों को तो कम से कम मिल नहीं रही है। हमने यूपी पुलिस का एग्जाम दिया था, जो अभी जो एग्जाम हुआ था, हाँ, उसमें हमारा फाइनल सिलेक्शन, उसमें पता नहीं चला हमें क्यों रुका। हमारा सब सामान हो गया था, एग्जाम हुआ, फिजिकल हुआ, सब चीज हुआ, लेकिन फाइनल सिलेक्शन में हमारी लिस्ट में नाम नहीं आया। हमने गवर्नमेंट से कहा कि जो हमारे सेम जो शिफ्ट वाले बच्चे थे, उनके मुझसे कम मार्क्स थे, उनका सिलेक्शन हो गया और हमारे ज्यादा नंबर थे, हम बाहर हुए। तो हमें बताओ क्या रीजन बताओ। कोई रीजन नहीं, हमारे मार्क्स दिखाओ कितने मार्क्स थे, कोई मार्क्स नहीं दिखाए जा रहे। तो एक बहुत बड़ी पॉलिटिक्स, गंदी पॉलिटिक्स चल रही है। और जो लोग जो हिंदू हैं, जो समझ रहे हैं कि हमें बहुत बड़ा फायदा हो रहा है, उनको फायदा नहीं हो रहा है। सब जो है पूंजीपतियों के लोग, जो जिसको चाह रहे हैं मंत्री लोग या पूंजीपति लोग या जो बड़े लोग हैं पैसे वाले, उनकी तरफ सब चीजें जा रही हैं, जो उन्हीं की तरफ जा रही हैं। शिक्षा में भी उनके सिलेक्शन हो रहा है। अब एक बात बताओ, आप डीयू में हो, जो बड़ी बड़ी हमारी यूनिवर्सिटी हमारे देश के अंदर है, सब जगह। अब उसकी बात करो, जो हमारी जेएनयू है, उसमें जेएनयू में, हाँ, डीयू की ले लो, कोई भी यूनिवर्सिटी ले लो, उसमें बड़े जो कास्ट के लोग हैं वो वहाँ पे एडमिशन ले रहे हैं। हमारा कुछ नहीं है, हम गांव तक सीमित हैं, हम हिंदू मुस्लिम की राजनीति तक सीमित हैं, और उस बात को समझ नहीं पा रहा है हिंदू ना मुसलमान। मुसलमान तो क्या समझे, उनके तो खिलाफ है ही है, लेकिन जो वोट हिंदू बहुत चाह के वोट कर रहा है बीजेपी, वो भी समझ नहीं पा रहा कि तुम्हारे साथ कितना बड़ा गेम खेला जा रहा। अरे चंदन चौहान, एक तरीके से मान के चलूं, अभी तक के लिए जितना अभी तक ऑब्जर्व कर रहे हैं लोग, एक तरीके से लोकसभा के लिए कुछ बड़ा कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे? नहीं, कुछ नहीं कर पाएंगे। वो जो हमने देख लिया है ना, वो क्या कर पाए, वो कुछ नहीं कर पाए। बस जो हिंदू लोगों ने जो वोट किया, हमने भी वोट किया था, जो लोगों ने वोट किया वो इसलिए किया था बस मोदी जी गवर्नमेंट में आ जाए। सत्र में क्या बोले वो? लोकसभा सत्र में कुछ बोले अभी तक? कुछ नहीं बोला, अब तक कुछ बोला ही नहीं, कुछ नहीं बोला। जो चीज हमारे यहाँ की जरूरत है, जो मैन विजन और लोकसभा को जो चाहिए, वो आज तक कुछ नहीं बोला उन्होंने। ना उनको हिम्मत है इतने, ना वो बोल पाएंगे। तो देखिए, ये हाल है मीरापुर विधानसभा के, ये हाल है बिजनौर लोकसभा के, जहां के सांसद और विधायक मुस्लिम बस्तियों में आने को तैयार नहीं है। अगर मैं 10-15 गांव में भी जाना शुरू करूं तो जहां तक मुझे उम्मीद है, मुस्लिम बस्तियों में सिर्फ 1 या 2 पत्थर देखने को मिलेंगे जब से भाजपा का राज आया है। तो मेरा सवाल सभी नेताओं से, सभी लोगों से, सभी दर्शकों से ये है कि मुस्लिम बस्तियों में एनडीए गठबंधन जो है विकास कराने को क्यों तैयार नहीं है? दोस्तों, हम जनता की आवाज बनकर सच्ची पत्रकारिता कर रहे हैं। लोगों की समस्याएं, उनके सवाल और सच को सरकार तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। बस आपका थोड़ा सा साथ चाहिए। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा ग्रुप्स में शेयर करें ताकि हर आवाज सरकार तक पहुंच सके। अगर आप भी इस पहल में हमारे साथ हैं तो कमेंट में जरूर लिखें बी सपोर्ट। आपका शेयर ही हमारी ताकत है। ऐसी ही कोई जन समस्या या परेशानी हो तो हमसे संपर्क करें या सोशल मीडिया पर कमेंट या डीएम करें।